हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज 7 मार्च 2026 है और आइए शुरू करते हैं। जो आज की महत्वपूर्ण खबरें हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है मार्केट की जो स्थिति है यानी बाजार दर्पण को देख लेते हैं। उस पर क्या क्या स्थिति रही है बाजार दर्पण के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सेंसेक्स। अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो जो है 78,918 पॉइंट पर जो है वो बंद हुआ। अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी जो है वो 24,450 पॉइंट पर बंद हुआ। अगर हम बात करें डॉलर की तो डॉलर जो है 91 रुपए 82 पैसे का हो गया है। यानी अगर हम कल देखते हैं तो कल से जो है यानी रुपए में थोड़ी सी गिरावट आई है। और सोने की अगर गोल्ड की बात करते हैं तो 1,64,100 रुपए तक यानी प्रति तोला जो है इसकी कीमत पहुंच गई है। तो सोने में थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। और चांदी की भी अगर बात करें तो चांदी में भी यहाँ जो है इसकी कीमत जो है 1 किलोग्राम 2,71,700 रुपए पर पहुंच गई है। तो यहाँ पर देखें कि दोनों से यानी गोल्ड में और सिल्वर में थोड़ी सी जो है यहाँ पर कमी आई है। तो ये हमने बाजार दर्पण को देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण खबर। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो पश्चिम एशिया में महासंग्राम मचा हुआ है, उसी को लेकर के हम जो महत्वपूर्ण न्यूज रहती है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ट्रम्प साहब ने क्या कहा है। ट्रम्प ने कहा है कि आत्मसमर्पण करे ईरान और ईरान का पलटवार। और ट्रम्प बोले नए सुप्रीम लीडर के चयन में होगी अमेरिका की भूमिका। यानी ट्रम्प कह रहे हैं कि जो नया सुप्रीम लीडर चुनोगे उसमें जो है क्या है, अमेरिका की जो है भूमिका रहनी चाहिए। ऐसा जो है ट्रम्प बोल रहे हैं। और ईरान ने कहा है कि नेता बदलना तो दूर, न्यूयॉर्क का मेयर मेयर तक नहीं चुन सकते हैं ट्रम्प। यानी कह रहे हैं कि ईरान ने जो है पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा जो है आप जो है अपना न्यूयॉर्क का मेयर तक नहीं बदल सकते, उसको चुन नहीं सकते, तो कैसे ईरान के बारे में दखलंदाजी कर सकते हो। तो ऐसा जो है ईरान ने कहा है। और ईरान की ओर से ही जो है हमलों में कमी आई है। यानी जो अगर बात करें थोड़ा सा जो है ईरान ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान जो है उसके हमलों में कमी आई है। तो यहाँ पर हमने देखा जो है पश्चिम महासंग्राम में जो स्थिति मची हुई है उसको लेकर के। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो देखिएगा, जैसे मान के चलिए ये हमने ये बनाया है कैस्पियन सागर। अगर हम कैस्पियन सागर ऐसे नीचे से देखते थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं, है ना। ये तो अगर ये कैस्पियन सागर है तो ऐसा करके जब हम बनाते हैं इसको, ये है ना, ये तो ये बन जाता है ईरान। और ये जो सीमा बनती है ऊपर को जाकर के, ये बनती है अफगानिस्तान की। अगर हम बात करते हैं ये, तो ये बन जाता है पाकिस्तान, ये बन जाता है अफगानिस्तान, है ना। और ये देखेंगे अगर मान के चलिए ये आ जाता है हमारा उज्बेकिस्तान, है ना, ये उज्बेकिस्तान आ जाता है। अगर हम देखेंगे इसके नीचे ऐसे करके, ये जो बन जाता है ये बन जाता है इराक, और ये बन जाता है कुवैत, है ना। और यहीं पर जो है ऐसे बन जाता है हमारा ये पारस की खाड़ी बन जाता है। ये पारस की खाड़ी है और ये है नीचे अदन की खाड़ी। और ये है हमारा जो हरमुज जल संधि है वो है। अगर हम बात करें ये ऐसे करके, तो ये जो बन जाता है ये बन जाता है जॉर्डन, ये जॉर्डन बन जाता है। अगर हम नीचे थोड़ा सा ऐसा करके बनाएंगे तो ये देखिएगा, ये बनता है इसराइल और फिलिस्तीन का पार्ट। यानी ये है हमारा फिलिस्तीन और इजराइल का पार्ट। इसमें जो है ये देखेंगे तो ये आता है यरूशलेम। अगर हम इसकी बात करें तो ये आता है गाजा पट्टी। इसको हम वेस्ट बैंक कहते हैं और इसको हम जो है गाजा पट्टी कहते हैं। इसके ऊपर अगर हम देखते हैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, है ना, तो ये जो बन जाता है देश, ये बन जाता है आपका सीरिया। इसी के बीच में जो है लेबनान आ जाता है यहाँ पर, है ना, ये। और यहाँ पर जो है कैस्पियन सागर हम थोड़ा सा बड़ा कर दें तो इसी के आस जो बन जाते हैं मिलते हुए राज्य, मतलब जो देश बनते हैं, जैसे अजरबैजान है, आर्मेनिया है, ये सब बन जाते हैं यहाँ पर। और इस तरह से ये बनता है पूरा ये नीचे को आ जाता है सऊदी अरब वगैरह, ये आ जाता है। तो ये हम देखते हैं इस तरह से जो पश्चिम एशिया की कंडीशन है वो हमने देखी। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी न्यूज निकल कर आई है कि जो है यूपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट कल आ गया। और उसमें अगर हम बात करें तो जो है 958 लोग जो है इसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ है। जिसमें जो है अगर मेल की बात करते हैं तो 659, और फीमेल की अगर बात करते हैं तो 299 लोग यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। इसमें अगर फर्स्ट जो रैंक की बात करते हैं वो है अनुज अग्निहोत्री रही। और अगर हम सेकंड नंबर पर अगर हम बात करते हैं वो है राजेश्वरी सुए, जो ये रही हैं, है ना।
तो थर्ड नंबर अगर हम बात करें जो है वो है एकांश ढुल। तो ये 3 व्यक्ति जो थर्ड नंबर यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर जो है यानी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर पर ये रहे हैं। अगर हम देखिए इसका कैटेगरी जो तरीके से अगर हम देखें तो कितने लोग किस कंडीशन में आए हैं, तो अगर हम जनरल की बात करते हैं तो 317 लोग जो है यहाँ पर पास हुए, और EWX यानी जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन होता है उसके अंडर में जो है यहाँ पर 104 व्यक्ति जो है इसमें यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और ओबीसी की बात करते हैं तो 306 लोग यहाँ इसमें सिलेक्शन हुआ है। अगर हम एससी की बात करें तो 158 का सिलेक्शन इसमें हुआ है। अगर हम थोड़ी सी और देखें एससी की अगर हम बात करते हैं तो एससी में जो है 73 लोग जो यहाँ पर पास हुए हैं यानी इसमें सिलेक्शन हुआ है। अगर हम रिजर्वेशन कोटे की बात करें तो देखिए रिजर्वेशन कोटा जो है किस तरह से है। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं यानी ओबीसी में अगर हम देखते हैं तो ओबीसी में 27% का जो है रिजर्वेशन है। अगर हम एससी की बात करते हैं तो 15% का जो है वो रिजर्वेशन दिया गया है। अगर एसटी की बात करते हैं 7.5% यानी 7.5%। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो वो 10% का यानी रिजर्वेशन दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, देखिए कंपेयर में यानी पर जनरल और ईडब्ल्यूएस, यानी ईडब्ल्यूएस भी तो जनरल की कैटेगरी में ही आता है। तो अगर हम देखें तो कुल मिलाकर जो है जनरल कैटेगरी से लगभग जो है यानी 417 यानी 421 यानी 421 लोग यहाँ पर आ जाते हैं, है ना। यानी 17 और 4 21 और 3 4 यानी 3 को 4 यानी 421 लोग जो है कुल मिलाकर जनरल कैटेगरी से यहाँ पर आए हैं, है ना। हालांकि इसमें जो लोग कुछ कैटेगरी के आधार पर जो ऊपर भी चढ़ जाते हैं जनरल में, तो वो हम सामान्य बात कर रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ है ना। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक दर्पण जो है क्या कंडीशन है, या आर्थिक दर्पण को लेकर के देखेंगे। तो देखिए सबसे पहली जो अगर हम बात करें मुद्रा भंडार, जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है सार्वकालिक यानी जो अब तक का सर्वोच्च यानी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है, और ये लगभग जो है 728 अरब डॉलर का ये हो चुका है, यानी 728 बिलियन डॉलर हो चुका है ये। तो इसकी बात करते हैं। अगर हम देखिए अगर इसकी बात करें विदेशी मुद्रा भंडार, तो विदेशी मुद्रा भंडार को थोड़ा समझ लें तो इसको हम कहते हैं विदेशी विनिमय कोष, यानी विदेशी विनिमय कोष यानी फॉरेन एक्सचेंज फंड। ये फॉरेन एक्सचेंज फंड क्या होता है, देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। फॉरेन एक्सचेंज फंड की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो भी हमारे पास में जो भारत के अगर हम संदर्भ में देखते हैं तो हमारे पास में विदेशी मुद्रा भंडार हो, गोल्ड हो या एचडीआर हो, इस तरह से हमारे पास में जिससे हम जो है विदेशी विनिमय कर सकते हैं उसको हम विदेशी विनिमय कोष कहा जाता है। इसी के अंतर्गत जो है हम कहते हैं जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है यानी विदेशी मुद्रा भंडार, यानी इसको हम फोरेक्स कहते हैं, ये फोरेक्स होता है ना। और इसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज फंड, इसको हम ये जो होता है ये इसके अंतर्गत आता है फोरेक्स। और इसके अंतर्गत आता है ये हो गया हमारा फोरेक्स। अगर हम बात करें इसके अंदर एचडीआर आता है, और इसके अंतर्गत जो है गोल्ड भी आता है, और इसके अंतर्गत जो है अगर हम बात करते हैं तो वो आरटीएस भी आता है ना। तो ये इस तरह से शामिल होते हैं। अगर हम फोरेक्स में देखते हैं तो फोरेक्स के अंदर अगर हम बात करें जैसे कि अभी बताया कि जो है हाईएस्ट स्तर पर पहुंच गया है 728, ये जो है हमारा 728 बिलियन डॉलर हो चुका है बढ़ करके, यानी अगर हम 1 मार्च तक का स्थिति देखते हैं तो देखिएगा ये अगर हम एचडीआर देखिए एचडीआर क्या होता है, एचडीआर होता है जो हमारी आईएमएफ होती है। तो आईएमएफ क्या करती है, आईएमएफ ये स्पेशल कोटा देती है जो इस एचडीआर के रूप में जो है रखा जाता है, और ये जो है एचडीआर को इसको कहते हैं। अगर हम बात करते हैं गोल्ड का रिजर्वेशन जो रिजर्व होता है, यानी गोल्ड जो सरकार होती है वो गोल्ड भी अपने पास में रखती है, और इसकी जो है गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड में अगर हम देखें जो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में आया उसके अनुसार हम देखें तो लगभग जो है 880 टन यानी 880 टन जो है वो गोल्ड हमारे पास में रिजर्व हो गया है ना। तो ये होता है। अगर हम आरटीएस की बात करते हैं तो आरटीएस क्या होता है, आरटीएस का मतलब होता है आप जो है ऐसी रिजर्व ट्रेंच असेट्स के रूप में रखते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म अगर हम बात करें रिजर्व, एक बार फिर से इसको बता देता हूँ ऐसे करके। देखिए पहले हम एचडीआर की देख लें। तो एचडीआर अगर हम बात करें तो स्पेशल ड्राइंग है ना रिजर्व। तो ये किससे संबंधित होता है, ये आईएमएफ के कोटे से संबंधित होता है, जो आईएमएफ के आधार मतलब आईएमएफ कोटे के आधार पर जो है इसको रखना होता है ना। और दूसरी बात होती है जो हमारी होती है आरटीएस, आरटीएस है ना। इसे हम कहते हैं फुल फॉर्म होती है रिजर्व ट्रेंच असेट्स, है ना। रिजर्व ट्रेंच असेट्स होती है, और इसके आधार पर भी जो है हमारे पास में ये क्या होती है,
ये एक फिजिकल नहीं होती बल्कि सॉफ्ट करेंसी के रूप में इसको रखा जाता है ना? तो ये होती है। तो ये हमने देखी। अच्छा जो अगर हम बात करते हैं जैसे कि मैंने बताया अभी यहाँ पर जो है हाईएस्ट स्तर यानी 728 बिलियन डॉलर जो है क्या हो चुका है हमारे पास में जो मतलब फॉरेक्स जो है वो 728 मतलब बिलियन डॉलर हो चुका है। अच्छा इसको जो है क्योंकि चूंकि देखिएगा अगर हम बात करते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज फंड होता है इसमें चूंकि इसमें क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार का जो है अधिकांश पार्ट इसी का होता है इसलिए इसको जो है फोरेक्स भी कहते हैं इसीलिए इसको फोरेक्स कहते हैं। एक्चुअली फोरेक्स जो है इसका अधिकांश पार्ट होता है इसलिए इसको फोरेक्स का कहा जाता है ना? तो ये हुआ। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय दर्पण की खबर में। अच्छा नेक्स्ट है हमारा फरवरी में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में लगभग 44% की वृद्धि हुई है। यानी देखिएगा हम दिन ब दिन बढ़ती देखते हैं कि जो ईवी है ईवी जी जो अगर हम बात करते हैं जो अगर मान के इसकी जो सप्लाई एंड डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड जो है लगातार बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि ईंधन जो है हमारे पास में जो ईंधन है क्योंकि ईंधनों की कीमतों में लगातार वृद्धि लगातार होती रहती है और हर कोई आदमी चाहता है कि हमारी जो जेब है उस पर खर्च कम से कम हो। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रिक वाहनों की जो संख्या है वो लगातार मतलब बढ़ती जा रही है उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। उस आधार पर जो है इलेक्ट्रिक वाहनों की सप्लाई जो है अगर हम बात करते हैं उसके मुकाबले में तो अगर बिक्री की बात करते हैं इसकी जो है लगभग 44% की जो है जो वृद्धि हुई है। अगर फरवरी में हम देखें तो लगभग 44% जो है इंक्रीज हुई है इनकी सेल में है ना इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक वाहनों में ध्यान रखिएगा एक क्या आता है लिथियम बैटरी का यूज किया जाता है जो कि जो है बहुत ही मतलब क्या करती है लंबे समय तक जो है चार्जेबल रह सकती है ना? तो ये है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेबी ने 3 कंपनियों को आईपीओ लाने की मंजूरी प्रदान की है। कौन-कौन सी कंपनी है? ईस्टमैन ऑटो एंड पावर और माइलस्टोन एंड गियर्स एंड एआई है ना? और एक है बोलनेक टेक्नोलॉजी कंपनी। तो ये 3 कंपनी है जिसको जो है आईपीओ लाने की जो है सेबी ने क्या कर दिया है मतलब परमिशन दे दी है। अगर हम बात करते हैं आईपीओ तो आईपीओ को देख लेते हैं एक बार। तो आईपीओ को देखें। तो आईपीओ क्या होता है? देखिएगा आईपीओ क्या होता है जब फर्स्ट टाइम जैसे मान के चलिए किसी कंपनी एक कंपनी का जो है कंपनी बनी जैसे एक मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, है ना? यहाँ से। जैसे ये कंपनी है ना? कंपनी ने अपना जो है बिज़नेस शुरू किया, बिज़नेस शुरू करने के बाद में जो है नॉर्मल तरीके से बिज़नेस करती रही। अब ये चाहती है कि मैं जो है इसका जो है क्या करूँ मेरे पास में पैसा मान के चलिए उससे जो है ऐसे करते हैं 10 लाख रुपए जी जो है उसने लगाए और उसने जो है खर्च किया और वो जो है उसका बिज़नेस लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अगर वो चाहता है कि मैं इस कंपनी को जो है और मतलब उसका सेटअप जो है और बड़ा करूँ, तो इसके लिए क्या करेगी? तो उसके पास 2 रास्ते हो सकते हैं, या तो वो जो है या तो किसी से उधार ले ले यानी लोन ले ले, है ना? या फिर जो है जनता से जो है क्या करे इसको यानी पब्लिक जो है पब्लिक से क्या करे उसको यानी उसको हिस्सेदारी बढ़ा ले। यानी उसकी जो है एक प्रकार से कह सकते हैं शेयर जो उसको खरीदे जिससे जो है उसकी कंपनी में वो हिस्सेदार बन जाए यानी पार्टनर बन जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है लोन क्यों नहीं लेती है? क्योंकि लोन जो है उसको लगातार इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसा इसलिए करते हैं, है ना? तो वो जो कंपनी है वो फर्स्ट टाइम जब जनता से यानी जो पब्लिक है उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए सेबी में रजिस्टर्ड कराती है तो उसको हम कहते हैं ये सेबी में रजिस्टर्ड हो गई है और उस आधार पर जो है वो फर्स्ट टाइम जो है जनता के लिए यानी पब्लिक के लिए क्या करती है वो यहाँ पर आईपीओ जारी करती है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी ये फर्स्ट टाइम ऐसा होता है जो पब्लिक को जो है यानी जनता को यानी ऑफर किया जाता है कि आइए हमारी कंपनी में जो है क्या करिए पार्टनर बन जाइए। अब ये जिस आधार पर यानी बेस वैल्यू के आधार पर बेस वैल्यू रखी जाती है उसी आधार पर जो है उसका जब आईपीओ जारी किया किया जाता है तो उसमें जो है जनता उसी आधार पर उसको जो है खरीदने की कोशिश करती है कि कोई कंपनी फ्यूचर में किस प्रकार से उसका जो है ग्रोथ हो सकती है उस आधार पर जो है उसकी कीमत को देख करके और उसके फ्यूचर को देख करके जो है वो आईपीओ खरीद लेती है ना? तो इस तरह से आईपीओ कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम जो है पब्लिक को जो है मतलब उस कंपनी में क्या करती है वो पार्टनर बनाती है ना? तो ये उसके लिए ये आईपीओ जारी किया जाता है। तो ये आईपीओ होता है। अच्छा और देखते हैं एक देखिएगा अगर हम ये बाजार दर्पण की अगर हम बात करते हैं जो सॉरी मतलब आर्थिक दर्पण की तो उसमें देखेंगे तो एक पश्चिमी एशियाई संकट से भारत में महंगाई का जोखिम बढ़ा मूडीज का दावा है। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं क्योंकि वेस्टर्न एशियन में जो मतलब इस तरह से कंडीशन बनी हुई है उसको लेकर के भारत में महंगाई का जोखिम जो है वो लगातार बढ़ रहा है ऐसा मूडीज का दावा किया जा रहा है। तो मूडीज क्या है? मूडीज एक प्रकार से कह सकते हैं ये एक एजेंसी है जो कि इस तरह से जो मतलब कंडीशन बताती है कि आखिरकार क्या
विश्व के जितने भी देश हैं उनकी अलग-अलग कंडीशन देख करके उसका जो है रैंक जारी करती है कि इस रैंक पर है और इसमें क्या है कितना जोखिम है, तो इस आधार पर जो है ये तय करती है। तो अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो इंटरनेशनल लेवल पर मुख्यतः कौन-सी है मेजरली? एक तो आती है आपकी मूडीज़, ये मूडीज़ है। एक आती है पुअर एंड स्टैंडर्ड्स, है ना? पुअर एंड स्टैंडर्ड, एक नाम सुना होगा आपने फिच, है ना? तो ये 3 कंपनियाँ जो हैं बहुत ही फेमस हैं जो यूएसए की हैं। अगर हम एक और बात करते हैं मतलब ये तो हमारी हो गई यूएसए की बहुत फेमस है ये। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक है हमारी इक्विफैक्स जो कि हमारी कनाडा की है ना? ये कनाडा की है। ये इंटरनेशनल लेवल पर जो है क्या करती हैं जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, वो उसकी जो है उसमें कितनी जोखिमता है, यानी बाजार में क्या स्थिति है, उस आधार को लेकर के ये जो है रेटिंग जारी करती हैं, है ना? अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारी नाम सुना होगा आपने सिबिल, है ना? ये बहुत बार आपने बैंक में भी सुना होगा। तो सिबिल जो है ये सिबिल भी मतलब इंडिया की जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है यानी सीआरए है। अगर हम बात करते हैं तो अगर इसके अलावा जो है क्राइसल आपकी एक होती है क्राइसल, है ना? एक होती है केयर। ये 3 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो भारत की जो है सीआरए हैं यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं, है ना? तो ये भारत की जो है इंडिया की जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं, है ना? तो ये हुआ। इसके बाद में अगर हम देखते हैं नेक्स्ट खबर है, वो है भारत को यहाँ नीचे थोड़ा-सा क्या है? भारत को 30 दिनों तक रूस से तेल खरीदने की छूट, अमेरिका ने कहा। अमेरिका ने कहा है कि भारत जो है 30 दिनों तक जो है रूस से तेल खरीद सकता है क्योंकि हमने कल भी देखा था कि जो है भारत को जो है अमेरिका और रूस से जो है तेल खरीदने की मंजूरी मिल गई थी, है ना? तो अब अमेरिका ने कहा है कि 30 दिनों तक जो है रूस से तेल खरीद सकता है भारत। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो कांग्रेस का बयान आया है क्योंकि विपक्ष में है कांग्रेस, तो कांग्रेस ने कहा है कि देश की राजनीतिक स्वतंत्रता का सरकार ने किया समर्पण, कांग्रेस का दावा है। क्योंकि देखिए अगर मान के चलिए अमेरिका अगर इस तरह से कह रहा है कि आप जो है 30 दिनों तक रूस से तेल खरीद सकते हैं, तो कहीं न कहीं कांग्रेस का ये बयान मतलब सही साबित हो रहा है कि आप जो है हमारी जो राजनीतिक स्वतंत्रता है, उस पर जो है सरकार ने समर्पण कर दिया है कि कितने दिन तक हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो ऐसा जो है ये माना जा रहा है कांग्रेस की मतलब विपक्ष की तरफ से। वहीं जो है अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने क्या कहा है, दबाव नहीं है बल्कि रूस से रोज़ खरीद रहे हैं 10 लाख का बैरल का तेल, है ना? बैरल तेल। तो ये बीजेपी ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि हम दबाव में हैं, हम जो है डेली जो है 10 लाख बैरल जो है तेल खरीद रहे हैं, है ना? तो इस तरह से जो है देखिए ये जो बैरल आता है आपने नाम सुना होगा बैरल, है ना? तो बैरल जो है लगभग कितना लीटर में होता है? 159 लीटर का एक बैरल आता है ना? 159 यानी 159 लीटर बराबर 159 ऐसे लिखेंगे। 159 लीटर बराबर 1 बैरल बराबर 159 लीटर ऐसा करके, है ना? तो ये होता है। तो ये हुआ, ये खबर थी। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, भारत की जनगणना को लेकर के खबर है कि जो गृह मंत्रालय है जो होम मिनिस्ट्री है उसने भारत जनगणना 2037 के लिए 27 के लिए जो है 2 शुभांकन यानी मोटो जारी कर दिए हैं। पहला प्रगति महिला और विकास, दूसरा प्रगति यानी पुरुष के लिए औपचारिक रूप से जो है अनावरण किया गया है। ये 2 जो है शुभांकन है प्रगति और विकास, है ना? जो महिला के लिए प्रगति है और विकास जो है पुरुष के लिए है ना? तो ये है। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि क्योंकि हमारे जो जनगणना थी वो 2021 में होनी थी, है ना? जो 2021 में जो है कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी। तो अब ये जो जनगणना है वो डिजिटल माध्यम से होनी है और 2027 में जो है ये होनी है फाइनल, है ना? क्योंकि अब जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, तो ये है। अच्छा हम बात करें देखिएगा डोल जात्रा त्योहार असम में मनाया गया, यानी असम का जो डोल जात्रा त्योहार है वो मनाया गया है। अगर हम बात करते हैं असम में तो सत्रिया और बिहू त्योहार भी जो है असम में ही मनाए जाते हैं और इसके अलावा जो है अम्बुबाची मेला भी जो है वो कहाँ मनाया जाता है? असम में ही मनाया जाता है। तो देखिएगा अगर हम देखें ऐसे करके देख लेते हैं थोड़ा-सा नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है लोगों को नॉर्थ ईस्ट में कैसे-कैसे किधर क्या है, तो एक बार मैं बना देता हूँ। देखिएगा, ये आता है सिक्किम, है ना? ये बन जाता है सिक्किम आपका ऐसे करके, है ना? ये सिक्किम बन गया और इसके बाद में ये बन जाता है इस तरह से ऐसे, है ना? थोड़ा ऊपर बनाता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मैं ऊपर बना देता हूँ, ऐसा करके। ये बन जाता है, ये बन जाता है आपका सिक्किम, है ना? अच्छा, और ऐसा करके जब बनता है यूँ, 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 ये ऐसे करके ये। अच्छा, तो देखिएगा ये
और ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये बनाया हमने अरुणाचल प्रदेश। इसके नीचे जो आता है नागालैंड आ जाता है, इसके नीचे जाता है मणिपुर आ जाता है, इसके नीचे जाता है मिजोरम आ जाता है। तो देखिएगा मिजोरम हो गया, इसके बाद में ये त्रिपुरा आ जाता है और ऐसा करके त्रिपुरा बना दिया और ये आ जाता है मेघालय, है ना? ये मेघालय। तो अभी आप देखेंगे तो ये है सिक्किम, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम और ये है त्रिपुरा और ये है मेघालय, है ना? और ये है आपका असम। और यहीं से जो है ऐसे करके आती है असम के निकलते हुए ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है। सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। अगर हम बात करें अरुणाचल की तो वो क्या है? ईटानगर। नागालैंड की बात करें तो वो क्या है? कोहिमा। मणिपुर की बात करें तो वो क्या है? इम्फाल। मिजोरम की बात करें तो आइजोल। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला। अगर हम मेघालय की बात करें, है ना, तो शिलोंग। तो इस तरह से जो है ये आ जाती हैं। और हम बात करते हैं आसाम की, वो दिसपुर यानी वैसे गुवाहाटी या दिसपुर इसको कह सकते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट बन जाते हैं। और जहाँ अगर हम बात करते हैं इसमें जो है अलग अलग कंडीशन कौन, ये बहुत ही मतलब फेमस मतलब टॉपिक रहता है। अगर हम एग्जाम में देखें तो इस यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये हमने देखी। तो देखिए, अच्छा नेक्स्ट ये खत्म हो चुकी है आज की न्यूज़। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ये बहुत पसंद आई होगी और इसके साथ ही साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है ये हमारी जो वीडियोज़ है उसको जो है शेयर भी करते रहें और साथ ही साथ जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लें। और जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमने मानव जीवन, ये जो मानव जीवन यानी ह्यूमन जो लाइफ है उसकी जो एक सीरीज जो शुरू की है, वो हमने इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो हमने डाला है। उसमें क्या-क्या पढ़ाया जाना है, मैंने उसको वीडियो को डाल दिया है और उसको आप देख लें और ताकि जो है उसमें समझ सकें कि इसमें जो है हम किस प्रकार से चर्चा करेंगे। तो अगली वीडियो जो है उसकी पहली वीडियो जो है मैं सीरीज के रूप में जल्दी डाल दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है उसको देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू।